आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, बहुत सी पॉलिसी सरकारों की आ रही है। उनका सबसे बड़ा सवाल है कि किसान से जमीनों को छीना जाए, ये उनका एक टारगेट है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे आप देखोगे कि दो तरह के लोग गांव छोड़ रहे हैं। एक जो गरीब आदमी हो गया, उसने गांव छोड़ दिया कि खेत में कुछ नहीं हो रहा, मैं शहर की तरफ जा रहा हूं। अगर एग्रीकल्चर और गांव की पॉलिसी ठीक होती तो वो गांव में रहता, उसने गांव छोड़ दिया। चलो हम समझ सकते हैं कि वो कमजोर था, पढ़ लिखा नहीं था, वो जानता नहीं था, कम जमीन थी, उसने गांव छोड़ दिया। एक पढ़ा लिखा आदमी जो बहुत ज्यादा पढ़ गया, उसकी नौकरी बाहर लगी, उसने गांव छोड़ दिया। तो इसका मतलब देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी, जो ग्रामीण पॉलिसी है, वो ठीक नहीं है। उसने गांव छोड़ दिया, उसने शहर में मकान बना लिया। वो जब तक जिंदा रहेगा अपने गांव पे जाता रहेगा, खेत को फार्म हाउस बताने लगेगा। लेकिन जो उसकी नई जनरेशन है, जो उसका बेटा पैदा हुआ, वो शहर में हुआ, वो अपनी जमीन बाप नहीं बेचेगा, लेकिन लड़का वो कहेगा कि हमारी गांव में जमीन है, हमारा फार्म है गांव में। वो जैसे ही उसकी डेथ होगी उसको बेच देगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे ये सब जमीन ले जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पे खेती करेगी और उनका खेती करने का टारगेट नहीं है। आने वाले टाइम पे 30 से 40 और 50 साल का उनकी एक पॉलिसी है। अभी हम 50 साल आगे की आपको बताते हैं, बहुत लोग उस टाइम तक रहेंगे। चाइना के कंपटीशन में एक इस तरह का देश यूएसए इन कंट्रियों को चाहिए था कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो। ये शुरुआत कहां से हुई, जरा ध्यान से आप सुन लेना। उस देश की जनसंख्या ज्यादा हो, वहां पे इंडस्ट्रीज लगे, उसके लिए सस्ती लेबर चाहिए। ये भारत देश वही चुना गया देश है। लेबर एक्ट में संशोधन कर दिए, जमीन छीनने का प्रोग्राम चल रहा है, दूध की पॉलिसी आ रही है, पशुधन खत्म होंगे। तो ये अभी ये सारी शुरुआत है, एक ही बार ये सारे कानून आ रहे हैं। उनकी शुरुआत है कि जमीनें भी कॉन्ट्रैक्ट पर चले जाएगी, जमीनों में केमिकल डाल देंगे, जो लास्ट वो आएगा वो ये होगा। यहां पे फिर खेती में काम ना हो, अनाज भी बाहर से आएगा, मजदूर यहां का रहेगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी, सस्ता मजदूर उनको चाहिए खेत में काम करने के लिए। मजदूर अपना संगठन ना बना पाए और 10-15 हजार रुपए में जो ठेके वाली प्रथा जो चल रही है, सिर्फ अनाज लो, खाओ, जिंदा रहो, वोट दो और फैक्ट्री में काम करो और अपने घर जाओ, यह हालात होगी। तो इसलिए जमीन बचानी जरूरी है। उनका टारगेट सिर्फ जमीन है, वे अनाज को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे आज से 50, 60, 70 साल पहले बड़े लोगों का कब्जा अनाज पर होता था, जो राजा जमींदार होते थे उनका कब्जा अनाज पर होता था। 70 साल बाद में फिर वही पॉलिसी आ रही है कि अनाज पर कब्जा हो, भूख के आधार पे रोटियों की कीमतें तय हो। आपने देखा होगा, उदाहरण के लिए मैं बताता हूं कुछ चीजें। केएफसी का आपने जरूर नाम सुना होगा, मैकडोनाल्ड्स का जरूर नाम सुना होगा। यहां पे कोई न कोई उनकी एक बड़ी फूड चेन देश में है, पूरी दुनिया में है। हमने उनसे बातचीत की। कुछ जगह वो 8 से 9 बजे शाम को क्लोजिंग कर देते हैं अपने जो रेस्टोरेंट है। हमने उनको कहा कि जो आपका खाना बचता है वो कहां जाता है। उसको उन्होंने कहा कि अगर गुलाब जामुन या कोई
एक पैक चीज है और उसमें 8 पीस हैं, उसमें से 4 निकल गए, 4 उसके बच गए, तो अपने कर्मचारी को भी वो खाने के लिए नहीं देते जो उनके वहां काम करते हैं। वे कहते हैं कि उसको डस्टबिन में डालते हैं कैमरों के सामने, जो भी बचा हुआ वो होगा, कैमरों के सामने बचे हुए फूड्स को डस्टबिन में डालते हैं। वो पैक होकर फिर कंपनी वापस चल जाता है। हमने कहा भी वो तो बचा भोजन है, आप कर्मचारी को दे दो, उसको डोनेट कर दो किसी को। उसने कहा ना, कंपनी के रूल है कि किसी को भोजन नहीं देना, सिर्फ पैसों में देना है। तो इसी तरह की फूड चेन देश में आएगी। जो बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं उसमें अनाज इकट्ठा करेंगे, उसको लोग लगाएंगे, फसल के रेट पे अनाज को बाहर निकाल देंगे, फसलों के रेट डाउन करेंगे, फिर माल इकट्ठा करेंगे, वो 2 महीने माल को अनाज को सस्ता करेंगे और 10 महीने महंगे रेट पर बेचेंगे। ये उनकी पॉलिसी है। तो वहां पे नारा था कि रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देना। रोटी बाजार की चीज नहीं है, रोटी जरूरत की चीज है। यही आंदोलन है, यही हमारी उनसे लड़ाई है। भारत सरकार किसानों को, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको आप सुविधाएं दो। वे चाहते हैं कि ना सुविधाएं देंगे कंपनियों को, किसान को नहीं। इनसे तो जमीन ले ली है। तो ये एक बड़ी लड़ाई है, अपनी जमीन बचाने की लड़ाई है। जमीन बचेगी तो देश बचेगा, अगर जमीन नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। भारत सरकार, आज की जो सरकार है, वो किसानों से या किसी से भी कोई बातचीत भी करना नहीं चाहती। 13 महीने के आंदोलन में 22 जनवरी 2021 उनसे लास्ट बातचीत हुई थी। उसके बाद में भी जब हमारा समझौता भी हुआ लास्ट नवंबर में, तो फिजिकल रूप से कोई नहीं मिला हमसे आज तक आमने सामने। 22 जनवरी 2021 के बाद में कोई भारत सरकार के लोग नहीं मिले। वो सिर्फ एक डिजिटल समझौता था। तो क्या इस तरह की सरकारें देश को चलाएगी? जो आम जनता से बात करना चाहती हो, उनका उद्देश्य क्या है? लेकिन ये संघर्ष लास्ट मोमेंट तक भी जारी रहेगा। जो हमारे इशू हैं, जो गांव के इशू है, जो गरीब के इशू है, जो आदिवासी के इशू है, वो सब एक ही हैं, अब कोई अलग नहीं है। वे सब इशू संघर्षों के साथ में जारी रहेंगे। आने वाले टाइम पे बहुत से लोग जो साथ दिया, जिन्होंने, जो पत्रकार हो या कोई दूसरे और लोग हो, उन पर पर्चे दर्ज हो रहे हैं, हमारे ऊपर भी हो रहे हैं। पिछले 15 दिन से अपने लोगों को भी शिकंजे में कसने का काम करा जा रहा है। लेकिन ये तो संघर्ष अभी शुरुआत हुई है, यह अभी जारी रहेगा। और हमारा प्रोग्राम है कि जो बच्चे हैं उनके बीच में हम जाए, अपनी बात रखें। वो चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड की बात हो, उस पर बहस होनी चाहिए। अभी 26 फसलों के ऊपर वो जीएम सीड डालने की ओर बात कर रहे थे। एक तरफ ये ऑर्गेनिक की बात करते हैं और एक तरफ जीएम सीड को प्रमोट करने की बात करते हैं। बहुत से लोग होंगे कि जीएम सीड के बारे में नहीं जानते होंगे। यहां पे बीटी कॉटन जरूर यहां पे महाराष्ट्र और इन जगह ये आया। हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करते थे बीटी का। अभी वो वेजिटेबल्स में भी आ रहा, वो राइस में भी आ रहा, वो दालों में उसमें भी लेकर आना चाहते हैं।
वो हमारी भी परमिशन चाहते थे कि आप विरोध न करो। हमने कहा कि हम पूर्ण रूप से इसका विरोध करेंगे। पूरी दुनिया में ये चीजें बैन है, लेकिन बच्चों को जो आने वाली जनरेशन है उसको पता रहना चाहिए। भारत सरकार उसको लेकर आना चाहती है। बाहर की कंपनियां, हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, उनके पास में फंड नहीं है। बाहर की यूनिवर्सिटी को जो कंपनियां हैं, उनको हमारी ही यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने के ठेके दे रहे हैं। तो ये देश को पूर्ण रूप से सीड के मामले में भी बेचना चाहते हैं। श्रम कानून चेंज कर दिए, उसमें नौकरियां नहीं देंगे, बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है। अभी सब प्राइवेट करते जा रहे हैं, नई नौकरियां नहीं लगेगी अब सरकारी, तो कहां आरक्षण रह जाएगा? जो आरक्षण की बात करते थे खत्म हो जाएगा। अब तो सस्ते कॉन्ट्रैक्ट पे सब लोग कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे नौकरी में। तो ये कि सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, और जो यूथ है उसको भी एग्रीकल्चर को पढ़ना चाहिए, उसको भी गांव को पढ़ना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने कैसे मेहनत करके किन हालातों में समाज का, गांव का उत्थान के लिए काम किया, उनको पढ़ना चाहिए। एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, अपनी बात बेबाकी से रखना चाहिए। तो आपने हमको सुना, इस यूनिवर्सिटी में बुलाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।